हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2024 के विषय में दोस्तों आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तरी से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सेलेक्टेड प्रश्न एवं प्रीवियस ईयर्स को ध्यान में रख के सारे कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, तो आप प्रश्नों को देख सकते हैं क्योंकि ये सारे प्रश्न आपकी एग्ज़ाम के लिए सेलेक्टेड किए गए हैं एवं उसे खोज के आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बेस्ट प्रश्नों को लाया गया है। तो दोस्तों, आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे अपने कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये सारा कुछ पीडीएफ के लिए जिससे कि आप रिवीजन कर सके। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं। दोस्तों, सागर के अंदर अंत सागरीय अर्थात भूकंपों द्वारा उत्पन्न जो लहरें उत्पन्न होती है उसको सुनामी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अर्थात भूकंप जो स्थल में आता है दोस्तों, उसे हम लोग सामान्य तौर पर भूकंप के नाम से जानते हैं। यही भूकंप जब समुद्र के अंदर आती है तो इसे हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। सुनामी शब्द दोस्तों जापान का शब्द है क्योंकि जापान में यह घटना सर्वाधिक देखने को मिलती है। संख्या दूसरे में आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या दूसरे में देख सकते हैं आप दोस्तों, पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता था। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक दोस्तों किसे माना जाता था, तो गुरु नानक जी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, गुरु नानक बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, गुरु नानक जी को दोस्तों सिख धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में। यह भी प्रश्न आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे भी देख लेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या तीसरा है दोस्तों आपका, धरातलीय भूकंपों में तरंग किसके आकार की होती है। दोस्तों, धरातलीय भूकंपों में तरंग जो होती है यल के आकार के जैसा होता है। दोस्तों, किस आकार की होती है, यल आकार की भूकंपे होती है। कैसी आकार की दोस्तों, यल आकार की भूकंपे होती है। आप इसे याद रखेंगे। कहाँ पे दोस्तों, तो धरातलीय भूकंप में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या चौथा है। प्रश्न संख्या चौथा में आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है। दोस्तों, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है। किसके शिक्षाओं द्वारा दोस्तों, संत ज्ञानेश्वर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 में आप देख सकते हैं दोस्तों, रिक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये प्रश्न संख्या 5, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपकी प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, भूकंप मापन की युक्ति को रिक्टर स्केल कहते हैं। दोस्तों, रिक्टर स्केल कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। यह प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भूकंप मापने की युक्ति को रिक्टर स्केल कहते हैं। या दोस्तों, इस प्रश्न यूं प्रकार पूछा जा सकता है कि रिक्टर स्केल द्वारा किसकी तीव्रता का मापन किया जाता है, तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 में देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 देखने से पहले आपको बता दें कि यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप दोस्तों अपने जीके जीएस के बेस को मजबूत करने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे ज़रूर जुड़ जाइएगा दोस्तों, ताकि इस चैनल के माध्यम से जीके जीएस की तैयारी को दोस्तों आप बेहतरीन कर सके। इस चैनल में दोस्तों प्रतिदिन आपको जीके जीएस की क्लास ली जाती है दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एमटीएस हवलदार और आदि दोस्तों वैकेंसियों के लिए जो एसएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों प्रत्येक दिन आपके इस चैनल में कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा दोस्तों 5 प्रश्नों को पूछा जाता है। जीके के 5 प्रश्नों को पूछा जाता है दोस्तों, जहां से आप क्यूज खेल के अपने प्रश्नों का जवाब दे के दोस्तों सिर्फ टिक मार करके दोस्तों आप अपना स्कोर देख सकते हैं। आप अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतरीन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये सारा कुछ पीडीएफ फ्री में पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप से और टेलीग्राम चैनल दोनों से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों आपके जैसे बहुत सारे साथीगण अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे हैं, तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। और कोई भी, तो यदि आपको कोई भी डाउट है तो उसके लिए
कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप हम प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब दोस्तों आपको शीघ्र ही वहाँ पर रिप्लाई के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आप ये सारा कुछ ज़रूर कर लेंगे। और दोस्तों उसके अलावा यदि आप वीडियो को अपने दोस्तों तक या अपने फैमिली के किसी भी जो कि दोस्तों एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, उन तक शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके और प्रत्येक दिन अपनी तैयारी को एक नई राह दिखा सके। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। आपसे पूछा जा रहा है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों कबीरदास की मृत्यु मगहर दोस्तों मगहर नामक जगह जो कहाँ पड़ता है, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश दोस्तों आपके यूपी में पड़ता है। तो आप इसे याद रखेंगे। तो आपका प्रश्न संख्या 7 है, विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? दोस्तों भूपट्टी के रूप में बटा हुआ ये पृथ्वी दोस्तों सबसे अधिक किस पेटी में आपका भूकंप आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम प्रशांत महासागरीय पेटी में। पश्चिम प्रशांत महासागरीय पेटी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आप प्रश्न संख्या 7 देख सकते हैं, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों लहरतारा तालाब के निकट जो आपका दोस्तों काशी नामक स्थान है उसके पास, उसके समीप दोस्तों लहरतारा तालाब के निकट काशी में। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 9 है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों जैसा कि आपको प्रश्न संख्या पहले में ही इसका जवाब मिल चुका है, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाला भूकंप। समुद्र के अंदर दोस्तों उत्पन्न होने वाला भूकंप सुनामी कहलाता है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 10 है आपका, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रामानुज आचार्य इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 देखने के बाद आप प्रश्न संख्या 11 देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 में आपको कहा जा रहा है, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप मूल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 12 देख सकते हैं आप। तो प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा जा रहा है, भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। 8 मीटर प्रति सेकेंड दोस्तों इसका औसत वेग या औसत चाल कह सकते हैं दोस्तों हो जाएगा, किसके दोस्तों? तो भूकंप में तेज गति से आने वाली जो चाल वेग है उसका चाल दोस्तों 8 मीटर प्रति सेकेंड बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 देख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 13 में आपसे कहा जा रहा है, भूकंप की दृष्टि से कौन सबसे खतरनाक सागर है? भूकंप की दृष्टि से दोस्तों सबसे खतरनाक सागर की अगर बात किया जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर दोस्तों भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 में देख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 14 में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रसारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लाने वाले जो थे, दक्षिण भारत से उत्तर भारत जो लाने वाले थे व्यक्ति दोस्तों वो थे रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जिसने दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को फैलाया था। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न संख्या 15 है। 15 में आपसे पूछा जा रहा है, प्रशांत महासागर के कितने प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 68% दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रशांत महासागर के इतने प्रतिशत यानी 68% क्षेत्र को अग्निवलय के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? अग्निवलय के नाम से जाना जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। तो आपका प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितनी बार भूकंप आते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें, एक वर्ष में सामान्यतः 8000 से 10,000 बार भूकंप आती है। किसके अनुसार दोस्तों? भूकंप मापी यंत्र के अनुसार दोस्तों 8000 से दोस्तों आपका 10,000 के मध्य एक वर्ष में भूकंप आते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों सुनामी के आने का मुख्य कारण है भूकंप, क्योंकि दोस्तों भूकंप ही समुद्र के अंदर में अपनी तबाही दोस्तों मचाती है, जिसको सुनामी के नाम से जाना जाता है। समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप को ही तो सुनामी कहा जाता है दोस्तों। तो सुनामी के आने का मुख्य कारण आपका भूकंप हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 है आपका, कबीर के गुरु कौन थे?
कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रामानंद आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आप रामानंद याद रखेंगे। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 है आपका, भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में होती है? तो दोस्तों कई बार यह प्रश्न आपको अनेक प्रकार से पूछा गया है, विभिन्न प्रकार से दोस्तों पूछा गया है। इसी वीडियो में आपने 3 से 4 बार देखा दोस्तों कि सुनामी 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 क्या होती है। तो दोस्तों सुनामी आपको बता दें, सुनामी की घटना दोस्तों धरती पर नहीं घटती बल्कि समुद्र के अंदर घटती होती है, जल के अंदर घटित होती है। तो दोस्तों समुद्र के अंदर घटित होने वाली भूकंप को ही सुनामी कहा जाता है, जो दोस्तों जल के अंदर घटित होती है। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है आपका। प्रश्न संख्या 20 में कहा जा रहा है दोस्तों, भूकंप मापी तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भूकंप मापी तरंगों को मापने के लिए दोस्तों सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सिस्मोग्राफ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसके द्वारा भूकंप मापी तरंगों को मापा जाता है। उसके बाद दोस्तों आज का प्रश्न संख्या 21 है। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसे ज़रूर जुड़ जाइए। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे भी लाइक ज़रूर कर दे, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे दोस्तों, ताकि वे भी इन सारे प्रश्नों को देख पाए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सके। उसके अलावा ये PDF फ्री में पा सके। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा जा रहा है, धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो वह स्थान दोस्तों भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? भूकंप अधिकेंद्र बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 21 का आंसर दोस्तों। भूकंप अधिकेंद्र बिल्कुल सही उत्तर है इसका। आपका प्रश्न संख्या 22 है दोस्तों, रिक्टर पैमाने के अतिरिक्त दोस्तों अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो दोस्तों आपको बता दें, रिक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य वह जो पैमाना है आपका मर्केली पैमाना है दोस्तों। कौन सी पैमाना है दोस्तों? मर्केली पैमाना है, जिसके माध्यम से दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। तो सबसे पहले आपने ये जाना कि भूकंप की तीव्रता का मापन दोस्तों रिक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है, रिक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है दोस्तों। उसके अलावा भूकंप के पैमाने का जो मापन किया जाता है मर्केली पैमाने के द्वारा भी किया जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों यह था आपका अंतिम नंबर प्रश्न। आप इसी प्रकार से रोज़ प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।